हेलो दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर के काम में विदेश में जाकर के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स कौन कौन से आपके पास में होना चाहिए, अगर आप जाते हैं विदेश में तो कम से कम आपको कितना सैलरी मिलेगा, जो महीने का 1 महीने का इंडिया में कितना बन जाएगा। इन सारे चीज के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास में कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट भी आपको दिखाई दे रहा होगा आपके शहर में कि जो सेफ्टी ऑफिसर का पढ़ाई पढ़ा रहा हो। मेरे भाई, आपको हम बता देते हैं कि आज के डेट में लोगों के पीछे नहीं भागना है, इंस्टीट्यूट के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको अपने अंदर झांक करके देखना है कि क्या मैं एक सेफ्टी ऑफिसर बनने लायक हूं या नहीं हूं। वो सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दिमाग, आपका सोच सेफ्टी ऑफिसर की तरफ जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, उसके लिए तैयारियां हम कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लें। इसमें क्या होता है कि लोग सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो 10th करके भी सेफ्टी ऑफिसर की तरफ जा रहे हैं। ये गलत बात है। आपको कम से कम इंटरमीडिएट भी होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट अगर आप हैं, उसके बाद से अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा लिए हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का है या डिप्लोमा इन मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल का है, तो आप बेस्ट है। अदरवाइज ग्रेजुएट तो मिनिमम होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इंटर के बाद से कम 2 साल का कोई भी टेक्निकल लाइन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये रहा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब रहा बात कि आपके पास सेफ्टी रिलेटेड कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट हो उसके बेस पे आपका काम लग जाए और जल्दी आपको नौकरी मिल जाए। देखिए, जल्दी नौकरी लगना वो सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जल्दी नौकरी लगना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आप अगर सेफ्टी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सेफ्टी रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कम से कम 1 साल का आप ले लीजिएगा। 1 साल का सेफ्टी का डिप्लोमा हो। उसके बाद से निबोस आईजीसी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनियां चाहती हैं कि हमारे पास जितने भी सेफ्टी ऑफिसर लोग आए वो सारे लोग क्वालिफाइड हो और निबोस आईजीसी होल्डर हो। तो आप निबोस आईजीसी लीजिए। उसके बाद से आपको हम बोलेंगे कि ओसा 30 आवर्स कर लीजिएगा। ओसा अगर आप करते हैं तो ओसा का जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से सब कोर्स करना है। यानी कि सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक हो, उन सारे टॉपिक को आपको डीपली अच्छे से अपना सीखना है, पढ़ना है, देखना है कि हर टॉपिक में किस तरीके से कानून है, किस तरीके से बताया जाता है। क्योंकि ओसा का जो नोट्स होता है ना, ओसा में हर चीज डीपली आपको बताया गया है। तो आपको वो ओसा का जो नोट्स मिले, बुक मिले, उसको अच्छे से पढ़ना है। ओसा के बाद आईओएस अगर आपके पास रहेगा तो आपको एडिशनल है। अगर आईओएस अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर का एक कोर्स होता है। स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर का कोर्स अगर आपके पास है तो बेस्ट है, कर लीजिएगा। उसके बाद से आपके पास बेसिक फर्स्ट एडर्स का कोर्स होना चाहिए, यानी बेसिक फर्स्ट एडर का सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए आपके पास। उसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम तो डिप्लोमा आप अगर किए हैं कंप्यूटर से, जो बेसिक नॉलेज आपके पास है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ होना चाहिए। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आप प्रूव कर सके कि हाँ हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सारे चीज जानते हैं। क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, कभी कभी सिस्टम पर भी बैठ करके हम लोगों को काम करना पड़ता है, जैसे रिस्क असेसमेंट बनाना या कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना या वीकली मंथली रिपोर्ट बना करके सबमिट करना होता है। तो वो बेसिक नॉलेज आपके पास एक्सेल वर्ड का होना चाहिए। उसके साथ में अगर आपके पास अदर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं सेफ्टी रिलेटेड या निबोस कर रहे हैं या आप ओसा कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़िए, सारा सर्टिफिकेट आपको लेना है, लेकिन ओसा के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओसा इसलिए फोकस करने के लिए बात कर रहे हैं कि ओसा का जो नोट्स है वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत ही अच्छा है, इंटरव्यू के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए भी अच्छा है।
जितने भी उसमें टॉपिक दिया गया है, चाहे वो क्रेन रिलेटेड हो, एक्सकावेशन रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, स्कैफोल्डिंग रिलेटेड हो, जो भी टॉपिक्स है, जो भी काम का टॉपिक्स है, उसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको नॉलेज मिलेगा। अब देखिए एक बात है, आपको सर्टिफिकेट लेना नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट के बारे में जानना नहीं है सिर्फ कि ये सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट तो हमको तो मिल जाता है, सर्टिफिकेट एक बस बैक ऑफ बोन रहता है, आपको प्रूव करता है कि आप सेफ्टी ऑफिसर है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अच्छा एक सीवी चाहिए, बायोडाटा भी आपको अच्छा बनाना है, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना है, और हर कंपनी का आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसमें मेंशन करना अपने सीवी में। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, स्पोकन किया होना चाहिए। स्पोकन का मतलब इंग्लिश बोलना आपको आना चाहिए। अगर ये सारे चीज है, अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यूअर के पास में बैठते हैं, इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई सवाल करता है और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपको नौकरी पक्का लग जाएगा। और मिनिमम जो सैलरी लगेगा ना, अगर आपके पास निवोस आईजीसी है, अगर आप जाते हैं विदेश में के लिए, तो कम से कम 3 से 4 हजार, 5-5 हजार रियाल तक लग जाएगा, जो ईयरली नहीं, मंथली आपको में 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाएंगे आप। कम से कम आप 1 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे अगर आप इस सर्टिफिकेट को तैयारियां कर लेते हैं और अपने अंदर पूरे चीज भर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेटेड का अगर सवाल करता है, या फायर रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, स्कैफोल्डिंग रिलेटेड हो, या जो भी क्रेन रिलेटेड हो, कोई भी सवाल अगर हमसे इंटरव्यूअर करता है, सवाल पूछता है, उसका मैं फटाफट जवाब दे दूंगा। और आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जितना मैंने बताया, कम से कम ग्रेजुएशन, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप कभी न कभी कोशिश कीजिएगा कि डिप्लोमा ले ले टेक्निकल नॉलेज से। सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेट, जहाँ तक मैंने बात बोला आपको, डिप्लोमा इन सेफ्टी बोला, निवोस आईजीसी बोला, ओसा बोला, ठीक है ना, उसके बाद से फर्स्ट एडर का बोला, डीसीए बोला, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में मैंने बोला, स्पोकन आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद से स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का कोर्स भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद से अगर आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत ऐसे सर्टिफिकेट्स होता है जो आप धीरे 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 खुद कर लेंगे, आपको सारी चीज मिल जाएगा। लेकिन बेसिक पहले बार आपको काम कराने के लिए इतना सर्टिफिकेट जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा कितना सर्टिफिकेट चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कौन कौन सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। किसी भी तरीके का शक है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट आपको देखूंगा तो रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास में चल जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमा सिर्फ करने के लिए, यानी सेफ्टी रिलेटेड डिप्लोमा करने के लिए वो किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, जहां पर उनसे 40,000 50,000 रुपये लोग ले लेते हैं। उतना जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट फाइंड आउट कीजिए जो निवोस करा रहा हो। आप डायरेक्ट फोकस कीजिए निवोस की तरफ। अगर आप निवोस करते हैं, जहां से आप निवोस ले रहे हैं, वहां पर आपको बहुत ऐसे सर्टिफिकेट अवार्ड के रूप में आपको दे दिया जाता है। जैसे कि अगर आप निवोस का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको वहां पर आपको डिप्लोमा भी प्रोवाइड कर देगा, उषा भी दे देगा, आयुष भी दे देगा, फर्स्ट एड का भी कोर्स दे देगा, स्कैफोल्डिंग का भी कोर्स दे देगा, फायर एंड सेफ्टी का भी कोर्स दे देगा। वो आपको इतना कोर्स दे देगा वो अवार्ड के रूप में, अगर आप निवोस करते हैं तो। आप निवोस पास आउट भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये सारा सर्टिफिकेट आपको इजिली मिल जाता है। आपको घर पर पढ़ना है, आपको कोशिश करना है कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। यार बहुत सारे लोग